जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो संघर्ष तो करना ही है ना सर। नमस्कार, रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। आज हम आपको ले चलते हैं त्यूड़ी गांव और आपकी मुलाकात कराते हैं 33 वर्षीय कविता देवी से। जून 2013 में केदारनाथ में आई आपदा ने मेरा सब कुछ छीन लिया। आपदा में मेरे पति की मृत्यु हो गई और मेरे सामने 4 बच्चों की परवरिश की बड़ी जिम्मेदारी आ गई। मेरे सामने अंधेरा छा गया, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, पर मुझे गांव की महिलाओं ने बहुत हिम्मत बंधाई। अब मैं खेतीबाड़ी कर रही हूँ, मनरेगा में काम करने वाली महिलाओं की लीडर हूँ और एक सेंटर पर कपड़े बनाती हूँ। मेहनत से पीछे नहीं रहती, धीरे धीरे ही सही जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा रही हूँ। मुझे बहुत मेहनत करनी है क्योंकि अपने बच्चों के भविष्य को सुखद बनाना है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्यूड़ी ग्राम पंचायत में रहने वाली लगभग 33 वर्षीय कविता अपने संघर्ष पर बात कर रही थी। आपदा के समय कविता की आयु 24 वर्ष थी। कविता त्यूड़ी में महिलाओं के आरती स्वयं सहायता समूह की कोषाध्यक्ष हैं। बताती हैं, जब आप जीवन में उन चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा था, उस समय आपके सामने करो या फिर मरो का सवाल खड़ा हो जाता है। मैंने मरने से ज़्यादा अच्छा समझा कि कुछ किया जाए। घर से बाहर निकलकर ही मुसीबतों का सामना कर सकती थी, इसलिए मैं घर से बाहर निकली। मेरा नाम कविता देवी, ग्राम त्यूड़ी से बोल रही मैं। 2013 में जो घटना मेरे साथ घटी थी उसमें तो मैं एकदम सी वो हो गई थी कि निराश जिसको कहते हैं, निराशपन हो गया। फिर मेरे घर में मेरे गांव की महिलाएं आई, बहुत सारी महिलाएं, उन्होंने मेरी हिम्मत बांधी और खास करके मेरी एक ताई जी है यहीं पे अपनी, उसमें उसने कहा मुझे तू ऐसे मत रहे, तू इतना मत सोच, तू आगे बढ़, हम तेरे को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मेरी ज़िंदगी को संवार दिया और मुझे कहा कि तू आगे आ, उठ, मैं तेरे को हर चीज़ बताऊंगी लाइफ के बारे में कि कैसे करके बच्चों को पालना है, कैसे आगे बढ़ना है। उन्होंने मुझे समझाया, जहाँ लोग कहेंगे वहाँ जा, जो काम अच्छा है वो कर, लेकिन मतलब थोड़ा ये कहा कि बुराई संगत में मत पड़ना, और अच्छी बातें मेरे को समझाई है। आपदा के समय मेरी उम्र सिर्फ 24 साल थी। मैं 24 साल से लेकर आज तक मैं 32 साल तक मैं संघर्ष करती जा रही हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, उनको भी संभाला, उनको भी देखा। सर दिक्कत तो मुझे बहुत आई थी उस समय, लेकिन मैंने किसी को कहा मेरे हल लगाओ, किसी को खेत में गई हल लगाने के लिए, खुद गई मैं अपने आप। फिर बाद में लोग 1-2 साल बाद वो ट्रैक्टर लाए, एक मशीन लाए, उसमें भी मैंने थोड़ा सा पैसा दिया, कम ही दिया होगा लेकिन दिया। फिर मैं खुद अपने आप हल लगाने लगी खेत में, और फिर बाद में वो गुड़ाई तो खुद ही करती हूँ मैं। वो गेहूँ होता है यहाँ, वो धान होती है, फिर मंडवा होता है, सब होता है, झंगोरा वगैरह। मानव भारती वाले आए, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, कहा कि तुझे आगे ही आना है। फिर उन्होंने मुझे एक मशीन दी, वो स्वेटर बुनने वाली, उसमें भी मैंने काम किया, थोड़ा बहुत स्वेटर बनाए सब लेडीज़ लोगों ने मिलके। फिर उसके बाद मैं 8 इंडिया वालों की मशीन, मतलब बुनाई वाली जो कपड़ा बनता है, वहाँ भी गई। देखा मैंने बाहर जाते हुए लोगों को कैसा काम कर रहे हैं, क्या मैं पीछे क्यों रहूँ, मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे भी अपने 4 बच्चों को संभालना है, 2 पैसा इकट्ठा करना है बच्चों के लिए, घर का पूरा काम देखती हूँ, खेत में भी जाती हूँ। मेरा एक समय जैसा कीमती होता है ना सर, वैसा हुआ सर। सबसे ज़्यादा तो गांव की महिलाओं का उसमें सहयोग है मेरे साथ, उन्होंने मुझे पीछे रहने नहीं दिया। अभी भी वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि तू आगे आ, हम तुझे सबसे आगे रखना चाहते हैं। त्यूड़ी में जितने भी काम होते हैं, जैसे कि चौलाई के लड्डू बनते हैं, वो प्रसाद के रूप में केदारनाथ जाते हैं हमारे, उसमें भी गांव की महिलाएं इकट्ठी हुई, उन्होंने मेरे को भी बोला, मैं भी वहां आगे गई, चौलाई के लड्डू बनाए हमने, वो पैकिंग करके केदारनाथ भगवान जी को प्रसाद के रूप में भेजा। और फिर उसके बाद मैं यहाँ मनरेगा का काम है, उसमें भी प्रधान जी ने मेरे को कहा कि तू इनकी सबकी महिलाओं की लीडर बन जा। फिर मैं उसमें भी काम करती हूँ, मैं सबको समझा देती हूँ कि प्रधान जी ने मेरे को ऐसा बोल रखा है, ये काम करना है, वहाँ से यहाँ तक ये काम करना है। फिर भी जब मैं मतलब घर से बाहर नहीं जाती थी, लेकिन अब मैं अकेला, मैं यहाँ से दिल्ली, देहरादून, रुद्रप्रयाग तक अकेला जा सकती हूँ अगर कोई काम पड़े तो, वो भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए। अपने तो हो गया, अब भविष्य तो खत्म है, लेकिन बच्चों का भविष्य बनाना है तो आगे तो निकलना ही होगा ना सर। छोटी सी किस्त जमा करनी होती है हमें बैंक में, या थोड़ा पैसा निकालना होता है बैंक में, उसका भी मुझे कोई डर नहीं है, मैं बेझिझक चले जाती हूँ बैंक में, चाहे पैसा जमा करना हो किसी का भी, तो मैं
आगे जाती हूँ। जो मुझे मशीन मिली थी वो मानव भारती वालों ने मतलब गेल इंडिया वालों ने दी थी मुझे। मैं दिल्ली गई थी उनके साथ। फिर मैंने वहाँ पे भी लोगों को देखा, बाहर कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं, क्या कैसे बोलते हैं, उस सबको देख के मैं गाँव में आई। फिर मैंने लोगों को भी बताया कि मैं गेल इंडिया में गई थी, मैंने दिल्ली में जाके ऐसा ऐसा देखा, कुछ लोग कैसे किस तरह की बात करते हैं, कैसे बोलते हैं वहाँ पे। फिर मैं घर में आई, मैंने सब महिलाओं को कहा इकट्ठा होते हैं एक जगह पे। फिर वो स्वेटर बुनना, जैसे मेरे ये बना रखी थी एक स्वेटर, ये स्वेटर भी मैंने उस मशीन पे बनाई थी यहीं पे। फिर लोगों ने सीखा, बहुत सारे लोग महिलाओं ने सीखा यहाँ पे, उस मशीन में काम किया हमने। सर मैं जब सुबह से काम पे लगती हूँ तो सुबह मतलब 5 साढ़े 5 बजे तक उठती हूँ। फिर उसको नाश्ता पानी बना के फिर बच्चों को स्कूल भेजना। उसके बाद मैंने 1 डेढ़ घंटा मैंने खेती का काम करना है, खेत में भी जाना है सर, खेत का गुड़ाई भी करनी है। फिर उसके बाद 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक मनरेगा में काम करते हैं हम लोग, ठीक है। 12:30 बजे से लेकर 1 डेढ़ बजे तक हम कंपनी पहुंचते हैं। कंपनी में भी वहाँ पे थोड़ा बुनाई करते हैं 6:30 7 बजे तक। 1 डेढ़ घंटे का रास्ता इधर उधर जाने में लगता है, 1 घंटा जैसे लगता है पैदल जाने में। वहाँ भी हम काम करते हैं। फिर शाम को 7:30 8 बजे पहुँचते हैं हम घर में। मनरेगा में तो वही है, पत्थर निकालना है, खुदाई करनी है, वो एक छोटा सा तालाब बन रहा है वहाँ पे अभी, वो उसको बनाना है। जब मैं घर में रहती हूँ वो मैं सबके साथ जाती हूँ। वो पूजा पाठ जो है वो कीर्तन भजन में आगे ही चलते हैं, पर पीछे नहीं रहते हैं सर। पहले की कविता में और आज की कविता में बहुत अंतर है सर। मैं कह रही हूँ ना, अपने मन से कह रही हूँ। मैं बाहर कभी पहले, शादी से पहले मैं कभी गुप्तकाशी में अकेला नहीं गई थी, लेकिन शादी के बाद जब मैं अकेला मतलब मेरे साथ ये हादसा हुआ तो मैं मजबूत बना दिया। मैं कह रही हूँ ना, मैं दिल्ली तक अकेला जा सकती हूँ, इतना मुझ पर भरोसा हो गया मेरे खुद को। मैं इतना संघर्ष करती हूँ। दूसरों महिलाएं ऐसे ना सोचें कि हम पीछे हैं, पीछे नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। और वो गरीब से गरीब महिलाएं हैं जो, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ ऐसा मत समझे कि हमें कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन करने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, हमारी लाइफ में। हमें आगे बढ़ना है और सबसे मतलब मिलजुल के आगे बढ़ते रहना है। सीखना तो लाइफ में सब कुछ सीखना ज़रूरी है ना सर। सब जब बिना सीखे तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब कोई काम आता है तब हम वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं कैसे इसको करना है, क्या करना है, कैसे लोगों की बातें सुननी है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन। इसी से तो अपना वो आत्मविश्वास बनता है ना सर आगे। जी, कपड़ा बनाना सीखा, मशीन चलाना कैसे सीखा, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे स्वेटर बुनना कैसा सीखा। उसमें भी तो लगता है, टाइम लगता है ना सर। लेकिन दिमाग भी थोड़ा तेज होना चाहिए ना, कि ये मेरे को सीखना है तो सीखना है, ये तो मैंने करना ही करना है। जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो संघर्ष तो करना ही है ना सर। किसी के पीछे तो नहीं खा सकते ना, वो तो खुद पे निर्भर होना चाहिए।